हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 97। तो बच्चों, ये वीडियो जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दिस इज़ वन शॉर्ट वीडियो। और ये वीडियो इंटेक्स क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 क्लास 10th स्टैंडर्ड का, जिसका मैंने आपको पूरा फुल वीडियो शॉर्ट वीडियो दिया था, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसकी ये एक्सरसाइज एंड इंटेक्स क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो है। तो एक्सरसाइज वाली जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो होगी, लेकिन ये जो इंडेक्स यानी कि जो आपके डिस्क्रिप्शन, छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन और टॉपिक्स ख़त्म होने के बाद जो इंडेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर है। तो सबसे पहले जो आपके फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन है वो है, सबसे पहला इंडेक्स क्वेश्चन, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्न इन एयर। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन है उसको क्यों क्लीन करते हैं बर्निंग से पहले। तो देखिए, मैंने आज नोटबुक का यूज़ किया है ताकि मैं आपको अच्छे तरह समझा सकूं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो इस पर आपको ईज़िली इसमें मैंने लिख दिए हैं आंसर, आप इससे स्क्रीनशॉट, क्लिप शॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, व्हेन स्टोर्ड it reacts with oxygen to form a layer of magnesium oxide on its surface which prevents further reaction of magnesium with oxygen। देखिए बच्चों, जो मैग्नीशियम है बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, और जब आप इसको स्टोर करते हैं, ठीक है, तो वो जो उसको उसकी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मिलती है वो उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, और वो लेयर किसकी होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, और वो इसकी सरफेस पे चढ़ जाती है, और जब उसकी सरफेस पे वो लेयर चढ़ जाती है तो वो प्रिवेंट करती है किसी और अगले रिएक्शन के लिए। कोई भी फर्दर रिएक्शन मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ नहीं कर पाता है एक लेयर बन जाने के बाद। तो जब मैग्नीशियम को हमें एयर में बर्न करना होता है तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, सैंड पेपर से हम क्लीन करते हैं। और क्लीन करने के बाद क्या होता है कि ये जो आपकी लेयर है वो रिमूव हो जाती है, और इससे क्या होता है कि जो मेटल है वो ईजिली एक्सपोज हो जाता है। मेटल कैन बी ईजिली एक्सपोज, ठीक है, टू रिमूव दिस लेयर सो दैट द मेटल कैन बी एक्सपोज इन टू एयर। और मेटल जो है एयर में आपका एक्सपोज होने के बाद बर्न हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पर पहले आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। सबसे पहला वाला मैंने सॉल्व कर दिया है, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में रिएक्ट करता है, तो H2 लिखेंगे, Cl2 यानी क्लोरीन, क्लोरीन Cl2 मतलब आपका ये जो है आपका बाईमॉलिक्यूलर वो है, कंपाउंड है। ठीक है, बाईमॉलिक्यूलर ये है, बाईमॉलिक्यूलर ये है, बाईमॉलिक्यूलर एटम होता है ये। तो यहाँ पर H2 और Cl2 ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है? HCl, हाइड्रोक्लोराइड का, हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है HCl। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, इसलिए हमने आज के लिख दिया इसको 2HCl। ठीक है, व्हाट इट इज़, दिस इज 2HCl। तो हमारी रिएक्शन में हमने देखा कि ये बैलेंस हो गया, H2 Cl2 यानी कि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे जो हमने आपको बताया था इससे पहले कि जब अभी हम लिखते हैं किधर, हमेशा राइट साइड में जो कुछ भी हमारा कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो सबसे पहले तो जो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपस में आपके रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं उसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसका फार्मूला पता होना चाहिए। फिर हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके आपको इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मैं पूरा डिटेल में आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे भी। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है Al2SO4 का थ्राइस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सल्फर क्या है, 3 है, और ऑक्सीजन जो है 3 4 12। ठीक है, इसका से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट बन रहा है। ठीक है, अभी अब मैंने जो यहाँ पे ऑलरेडी 3 लिखा है उसे आप भूल जाइए, और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें क्लोरीन को बैलेंस करना है। तो आपका देखिए यहाँ पर क्या है, Cl2 बन रहा है। ठीक है,
और यहाँ पर Cl3 बन रहा है। तो सबसे पहले तो यही मसला आ जाता है कि हमको यहाँ पर क्लोरीन को बैलेंस करना है, बेरियम को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है आपका 4 है और यहाँ पर कितना है 12 है। तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी क्या हो जाए 12 हो जाए। तो 3 4 जा 12 यहाँ पर हो गई, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बेरियम भी जो है क्या 3 यहाँ पर भी होगा। तो आपके पास 3 बेरियम यहाँ हो गए, 3 बेरियम यहाँ हो गए। फिर उसके बाद आपका Al2 यहाँ पर है, ठीक है। Al2 यहाँ पर है तो यहाँ पे आपका यानी कि 2 एल्युमिनियम है, तो यहाँ पे आपने 2 एल्युमिनियम कर दिया। तो फिर जब इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 जा 6, ठीक है। 3 2 जा 6 यानी कि 6 क्लोरीन इधर हो गई और 3 2 जा 6 क्लोरीन इधर हो गई, यानी कि हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। सल्फ़र यहाँ पर कितना है 3, सल्फ़र यहाँ पर कितना है 3, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा सोडियम प्लस वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है और हाइड्रोजन बन रही है। तो सोडियम का फार्मूला होता है भाई Na, ठीक है। ये एलिमेंट की तरह से पाया जाता है। वाटर का फार्मूला होता है H2O, यानी कि ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये अलोन फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे मैंने Na लिखा है। H2O क्या बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NH2 और हाइड्रोजन गैस H2, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंट के फॉर्म में नहीं होगी, वो कंबाइंड फॉर्म में यानी कि कंपाउंड की तरह से पाई जाती है। तो H2 गैस इस तरह से बनेगी। तो यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए और यहाँ पर कितना है 1 हाइड्रोजन और है। तो यानी कि 2 1 3 हाइड्रोजन इधर हो गए और यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पे बस 2 थे। तो हमने बैलेंस करने के लिए सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई किया। सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको इक्वल किया। तो इक्वल करने के बाद 2 सोडियम यहाँ पर, 2 सोडियम यहाँ पर, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 2 जा प्लस 4 हाइड्रोजन यहाँ पर, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ठीक है। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे भी वही बात कर दी है, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी कि सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में। अब वो सॉल्यूशन किसने बना है ये देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, यानी कि ये वाटर बोल रहा है, तो वाटर बोल रहा है तो हम यहाँ पर एक्वस कर देंगे, सिंपल सी बात है। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, यानी कि सॉलिड बन रहा है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो आपने क्या बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2, सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4, दोनों एक्वस सोल्यूशन है, हमने एक्वस एक्वस मेंशन किया। बना क्या रहा है बेरियम सल्फेट और क्या बना रहा है NaCl। फिर रिएक्शन को हमने बैलेंस किया और यहाँ पे हमने सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 आपका सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम हो गया, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन हो गया। बेरियम 1, सल्फर 1 और सल्फर 1 इस साइड, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो वाटर में यानी एक्वस मीडियम में रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन जो कि वाटर में है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, यानी कि NaOH इसका आंसर होगा, प्लस HCl जिसको हमने बोला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों एक्वस मीडियम में है, वो क्या फॉर्म कर रहा है सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है NaCl प्लस H2O लिक्विड। अब ये मैं पेज 2 पे आ रही हूँ, ठीक है। पेज 2 पे जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इंटेक्स स्टार्ट होता है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज़ यूज फॉर वॉशिंग। कोई सब्सटेंस X है जो वॉशिंग में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका आंसर देना है। नेम ऑफ द कंपाउंड एंड राइट द फार्मूला, तो आपको बता चुके हैं पहले भी और फिर से देख लेते हैं। उस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और उसका फार्मूला होता है CaO, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। फिर दूसरा दिया हुआ है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X विद वाटर, ठीक है। इसी सब्सटेंस यानी कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन आपको वाटर के साथ दिखाना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन क्या होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जिसको हमने क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। वो स्लैग लाइम बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस वन, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस गैस। ये मे बी क्वेश्चन जो है आपका पेज नंबर 9 और 10 पर होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि जब ये इलेक्ट्रोलिसिस की आप प्रोसेस करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कराने में एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस बन रही है वो दूसरे वाले की डबल है और उस गैस का नाम बताना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, किसका, वाटर का करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये दो टेस्ट ट्यूब है, इसमें इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, यानी कि एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, ये सब जानते हैं। तो यहाँ पर H2O जो है आपका, उसका जो रेशियो होता है वो 2:1 का रेशियो होता है, ठीक है। 2:1 का रेशियो होता है, यानी कि हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन के। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे तो लिखोगे कि जो वाटर कंटेन्स 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 2 parts of hydrogen and 1 parts of oxygen. Therefore, the amount of hydrogen and oxygen produced during electrolysis of water is 2:1 ratio. Since hydrogen goes into one test tube and oxygen goes into another, and फिर आप लिखोगे इसमें the amount collected into one test tube is just double to the another, ठीक है। और जो गैस फॉर्म हो रही है आपकी, जो डबल हो रही है वो क्या है, H2 है, और दूसरे में आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो गया। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि पेज नंबर 13 का इंडेक्स क्वेश्चन है, जिसके अंदर यहाँ पर 3 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो हम पहले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, यानी कि अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आयरन नेल को डालते हैं तो उसमें कलर चेंज क्यों होता है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्मिंग आयरन सल्फेट विच इज़ ग्रीन इन कलर, ठीक है। देखिए बच्चों इसमें क्या होता है बेसिकली कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, यानी एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ये रिएक्शन में आयरन जो है सॉलिड है, ठीक है, वो नेल है यानी कि कील है, और उसको जब हम सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है कि ये जो आयरन है ये इस कॉपर को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और वो क्या बना दे रहा है, फेरस सल्फेट बना दे रहा है, ठीक है। और ये जो सल्फेट बन रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो फॉर्मिंग आयरन सल्फेट विच इज़ ग्रीन इन कलर, और ये ग्रीन कलर का होता है। तो इसमें बेसिकली यही होता है कि आयरन जो है डिस्प्लेस कर देता है किसको, कॉपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। बच्चों यहाँ पे जो एक्टिविटी में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया हुआ है उसको छोड़ के आपको एग्जाम्पल बताना है। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, आप नोट डाउन करिए, और जितने भी इसमें क्वेश्चन के आंसर हैं आप इसे क्लिप काट के, आपको यूट्यूब में ऑप्शन आता है तो आप क्लिप कट कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, जब आप वीडियो को पूरा फुल जूम नहीं करते हैं और वीडियो जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पे जो ऑप्शंस लाइक और डिसलाइक का आता है, उसके साथ साथ अलग अलग ऑप्शंस भी आते हैं। तो उसमें एक कट का भी ऑप्शन आता है, तो आप क्लिप कट करके उसे अपने क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी लिख सकते हैं। देयर आर सो मैनी ऑप्शंस, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। तो आप उससे क्वेश्चन का आंसर रिकॉर्ड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सोडियम कार्बोनेट है जब रिएक्ट करता है कैल्शियम क्लोराइड के साथ तो वो फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट एक्वस, ठीक है, सॉल्यूशन है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ फॉर्म कर रहा है, तो क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl। तो आपने यहाँ देखा कि ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए, ठीक है। सोडियम की जगह पर क्या आ गया, कैल्शियम, कैल्शियम की जगह पर क्या आ गया, सोडियम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन द अबव रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंज आयन टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स, ठीक है, हेंस इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। It is a displacement reaction, okay. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें बताना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी थी। वीडियो की जो वन शॉट वीडियो है उसके अंदर बहुत डिटेल में समझाया हुआ है मैंने। तो ठीक है, फिर से ब्रीफ कर देती हूँ कि सोडियम के साथ यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब किसी भी रिएक्शन में, किसी भी कंपोनेंट में क्या होता है कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इस रिएक्शन में सोडियम इज ऑक्सीडाइज एट इट्स गेन O2 एंड ऑक्सीजन गेट रिड्यूस। भाई ऑक्सीजन तो क्या हो रही है, किसी और के साथ ऐड हो रही है, यानी कि किसी पॉजिटिव कैरेक्टर के साथ ऐड हो रही है, तो वो रिड्यूस हो रही है। और यहाँ पर दूसरा है CuO प्लस H2 Cu H2O। तो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन ऑक्सीजन निकल गई और ऑक्सीजन कहाँ जुड़ गई, हाइड्रोजन में, यानी कि जो कॉपर है वो रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, कॉपर, यानी कि ऑक्सीजन जहाँ से निकल रही है वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिड्यूस हो गया। और H2 क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो इस तरह से इस चैप्टर के आपके सारे इंटेक्स क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट होते हैं। और अब जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है वो दूसरी वन शॉट वीडियो में मैं दूंगी। तो आई होप आप सबने इस वीडियो में से सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझा होगा, और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं इजीली। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन एंड वेज। और मैं ये चाहूँगी कि आपको कोई भी इससे रिलेटेड फीडबैक या क्यूरी हो, या फिर आपको कुछ क्वेश्चन मुझसे स्पेशली अलग से समझना हो दोबारा, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आप दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग and see you in next video. That will be a one short video for this chapter question and answer, that is in exercise. Thank you so much.